ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are studying chapter 7, Knowledge of the Absolute, text number 24. अव्यक्तं व्यक्तिम् आत्मनं मन्यन्ते मम अबुद्धया परं भावम् अज्ञानन्तो मामवायायम् अनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिम् आपनानं मन्यन्ते मम अबुद्धया परं भावम् अज्ञानन्तो मामवायायम् अनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिम् आपनं मन्यन्ते मम अबुद्धया परं भावम् अज्ञानन्तो मामवायायम् अनुत्तमम्। भाविका, read the shloka. अव्यक्तं व्यक्तिम् आपणां मान्यते माम बुद्धया परं भवम् अज्ञानतो मामवायाम् अनुत्तमम्। नेक्स्ट पूजा माता जी आप पढ़ो। अव्यक्तं व्यक्तिम् अपनां मन्यन्ते मम अबुद्धय परं भावम् अजानन्तो ममाव्यम् अनुत्तमम्। कोमल माता जी श्लोका पढ़ो। अव्यक्तं व्यक्तम् अपनं मनयन्तं मम अबुद्धया परं भावम् अजन्तो मम अव्ययम् अनुदातम्। सुरक्षा है साथ में? नो माताजी। अच्छा। ट्रांसलेशन एंड पर्पस बाय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। Unintelligent men who do not know me perfectly think that I, the Supreme Personality of Godhead Krishna, was impersonal before and have now assumed this personality. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is imperishable and supreme. I think we had discussion on this verse, but फिर भी मैं पढ़ दूं इसको कि जो अनइंटेलिजेंट कम बुद्धि वाले व्यक्ति हैं वो सोचते हैं भगवान पहले निरंकार थे और उसके बाद में उन्होंने रूप धारण कर लिया। ये क्या है, कम बुद्धि वाले जिनको कम ज्ञान है वो भगवान का सुपीरियर नेचर नहीं जान पाते हैं कि भगवान इम्पेरिशेबल हैं और सुप्रीम है। यहाँ पे क्या बोला है? आई थिंक वी हैव स्टडीड दिस वर्स ना, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट वर्स देन। We have already studied about it, so I will move to the next shloka. नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोकमम् अजम् अव्ययम्। I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them, I am covered by my internal potency, and therefore they do not know that I am unborn and infallible. भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं? मैं जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं और जो कम बुद्धि वाले हैं, I never manifest to them. From them, I am covered by my internal potency. मैं अपनी internal potency से cover रहता हूँ. Therefore, they do not know that I am unborn and infallible. इसलिए वो नहीं समझ पाते कि भगवान infallible मतलब ये भौतिक जगत से नहीं है, ठीक है? और अनबोर्न है, उनको लगता है कि भगवान भी एक साधारण से कोई मनुष्य है या व्यक्ति है, तो इस तरह से वो कहते हैं। यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, It may be argued that since Krishna was visible to everyone when he was present on this earth, how can it be said that he is not manifest to everyone? अब कोई बोल सकते हैं कि भगवान तो द्वापर युग में स्वयं थे, फिर कैसे है कि कोई नहीं जान पाता? ठीक है, इवन कौरवों के समक्ष भी भगवान ने अपना देखा, जब भगवान शांति दूत बन के गए थे दुर्योधन के पास, he showed his partial विराट रूप दिखाया था। दुर्योधन तब भी समझा कि ये कोई मिस्टिकल योगी है, ये नहीं समझ पाया कि ये भगवान स्वयं है, नहीं समझ पाए। People were not able to understand that he is a supreme person. जैसे यहाँ पे है, when Krishna was present, there were only a few people who could understand him to be the supreme personality of Godhead. In the assembly of Kuru, when Shishupal spoke against Krishna being elected president of the assembly, Bhishma supported him and proclaimed him to be the supreme god. Similarly, the Pandavas and a few others knew that he was the supreme, but not everyone. पांडवों को पता था, भीष्म को पता था, because Bhishma was a pure devotee of Krishna.
So he declared that he's the supreme lord, but not everyone, as I said, Duryodhana was not able to recognize. He was not revealed to the non-devotees and the common man. सिर्फ भक्तों को पता था ना. भीष्म पितामह was a devotee, Pandavas were the devotees, they were well aware, मगर बाकी लोग नहीं समझ पाए. सबको लगा ये कोई जादूगर है, some who is having the mystic powers, so no one would able to understand. This says he was not revealed to the non-devotees and the common man. Therefore, in the Bhagavad Gita, Krishna says that but for his pure devotees, all men consider him to be like themselves. He was manifest only to his devotee as a reservoir of all pleasure, but to others, to unintelligent non-devotees, he was covered by his internal potency. In the prayers of Kunti in the Srimad Bhagavatam 1.8.19, it is said that the Lord is covered by the curtain of Yoga Maya, and thus ordinary people cannot understand him. तो जो साधारण मनुष्य व्यक्ति हैं वो भगवान को नहीं समझ पाते. This Yoga Maya curtain is also confirmed in Ishopanishad Mantra 15, in which the devotee prays, Hiranamayana patrena satsaphityam mukham tattvam pushan apavrinu satyadharmaya drishtaya. O my Lord, you are the maintainer of the entire universe, and devotional service to you is the highest religious principle. Therefore, I pray that you will also maintain me. क्या बोलते हैं कि आप सभी यूनिवर्स का कर्ता धर्ता हैं. यू आर मेंटेनर ऑफ इंटायर यूनिवर्स. ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी है. दिस आई विल रिकमेंड इफ एनी ऑफ यू हैव नॉट स्टडीड द बुक ईशोपनिषद, सो प्लीज गो थ्रू दैट बुक, और मे बी इन फ्यूचर वी विल स्टडी टुगेदर ईशोपनिषद. मैंने खैर बीच में शुरू किया था, बट I think you won't be able to understand, so I didn't taught the Ishopanishad. But if possible, do read. नहीं हुआ तो हम खुद भी प्रयास करेंगे साथ में पढ़ने का. But it's a very wonderful book, so please go through. So इसमें लिखा है, क्या बोला है? Oh my Lord, you are the maintainer of entire universe. आप पूरे यूनिवर्स को मेंटेन करते हैं. Devotional service to you is the highest religious principle. What is the highest religious principle? Rendering the devotional service. Therefore, I pray that you will also maintain me. इसलिए प्रार्थना करता आप मुझे भी मेंटेन करोगे. अरे भगवान सबको मेंटेन करें तो क्या हमें नहीं करेंगे? सबको करेंगे. Your transcendental form is covered by the Yoga Maya. The Brahma Jyotir is the covering of the internal potency. अब योग माया से कवर है ना भगवान, हमें साक्षात हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते. May you kindly remove this glowing effulgence that impedes by seeing your Satchit Ananda Vigraha, your eternal form of bliss and knowledge. अब जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान का तेज है. देखो आप प्रकाश, if somebody, अगर कोई सामने आपके खड़ा है कोई व्यक्ति, उसके शरीर से इतना तेज निकलता है कि आपकी आंखें बंद करनी पड़ जाए, तो क्या आप उस व्यक्ति को रूप देख पाओगे? नहीं ना, कवर हो जाएगा ना वो, उस तेज से आप नहीं देख पाओगे. तो यहाँ पे वही बात आ रही है कि ये जो योग माया, अब जो भ्रमित लोग हैं जैसे मायावादी है, वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक ही रह जाते हैं, वो आगे देख ही नहीं पाते पर्सन जो भगवान का पर्सनल रूप है. मगर यहाँ पे भक्त क्या बोले कि ये ब्रह्म ज्योति का भाग, ये जो इल्यूजन है ये निकले और मैं आपका जो सच्चित आनंद रूप है उसको मैं देख पाऊं. The Supreme Personality of Godhead in its transcendental form of bliss and knowledge is covered by the internal potency of Brahma Jyoti. क्या bliss, आनंद और ज्ञान की पूर्ति कब होती है? जब इंसान क्या है भक्ति में आता है. So the less intelligent impersonalists cannot see the supreme on this account. तो जो मायावादी हैं वो भगवान को नहीं देख पाते, वो सिर्फ ज्योति तक ही, तेज तक ही रह जाते हैं. Because they are the less intelligent people, they are not rendering any service. They want be able to understand the anand and knowledgeable feature of the Lord. In the Bhagavatam 10.14.7 there is this prayer by Brahma ji. ब्रह्मा जी का प्रेयर आता है 14 चैप्टर में भागवतम के. O Supreme Personality of Godhead, O Super Soul, O Master of all mystery, who can calculate your potency and pastimes in this world? You are always expanding your internal potency, and therefore no one can understand you. Learned scientists and learned scholars can examine the atomic constitution of the material world or even the planet, but still they are unable to calculate your energy and potency, although you are present before them. The personality of Godhead, Lord Krishna, is not only unborn but also avayaya, inexhaustible. His eternal form is bliss and knowledge, and his energies are all inexhaustible. कि जो साइंटिस्ट है, लर्नर साइंटिस्ट स्कॉलर हैं, वो अगर भौतिक जगत के सारे एटॉमिक्स को भी एग्जामिन कर लें, प्लैनेट्स को भी देख लें, still they won't be able to calculate the Lord's energy and potency. भगवान के पोटेंसी की या शक्ति को नहीं कैलकुलेट कर सकते. In short, अगर आप कभी देखें
जैसे हमारी जो भौतिक दृष्टिकोण है, इससे तो हम भगवान को वैसे भी नहीं देख सकते, बिकॉज वी आर कंडीशनड, सो इट रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन। एज हमने भागवत में भी पढ़ा था, जब हम शास्त्र अध्ययन करते हैं या भक्ति पथ पे आते हैं, तो लॉर्ड मैनिफेस्ट टू अस। ऐसे सुपर सोल इज इन द हार्ट ऑफ एवरीवन, इजंट इट? जो परमात्मा रूप है वो हर किसी के हृदय में, मगर मैनिफेस्ट किनको होते हैं? चैत्य गुरु के रूप में, जो सीरियस हैं इस भक्ति पाथ पे। Krishna reveals to them, as Krishna says, from me comes remembrance, forgetfulness and knowledge. So Krishna gives us the remembrance of himself. If you want to remember him, Krishna will show you the path, how to remember him and how to perceive him in all the time. So it's only by the mercy of Krishna. Otherwise भगवान अपनी इच्छा अनुसार ढके रहते हैं। मूर्ख व्यक्ति के सामने आके मतलब नहीं ना, they won't be able to understand. So Krishna remain hidden to them, they won't be able to understand. So जैसे मायावादी है। We'll move to the next verse. वेदहं संतितानि वर्तमानानि च अर्जुनः भविष्यानि च भूतानि मां तु वेदा न कश्चन। जिन्होंने श्लोका नहीं पढ़ा वो लोग श्लोका पढ़ सकते हैं। निकी माता जी, आप श्लोका पढ़िए, आपने नहीं पढ़ा था। हरे कृष्णा। निकी, आई एम ऑडिबल टू यू? रीड द श्लोका। ओके, नेक्स्ट उमा, आप पढ़ोगे श्लोका? आर यू एबल टू रीड? नो। नितिका माता जी, आप पढ़िए। नितिका, आर यू एबल टू रीड द श्लोका? यस। वेदाहं समाथितानि व्रतामानि न चार्जुन वशिष्यावानि च भूतानि ममं तु वेदा न कश्चन। Thank you. Translation and purport. Oh Arjuna, as the Supreme Personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, and all the things that are yet to come. I also know all living entities, but me no one knows. Now Krishna is saying that oh Arjuna, I know everything that has happened in the past. अब जैसे पिछला ही श्लोक हमने ईशोपनिषद का पढ़ा परपट में, भगवान कहते हैं मैं सब कुछ मेंटेन करता हूँ, ठीक है, आई एम मेंटेनिंग एवरीवन. So don't we have that faith that Krishna will maintain us also? Still we believe in our own plans. अब यहाँ की बात आ जाए तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? I know everything that has happened in the past, that is happening in the present, and all that has yet to come. I also know all living entity, but me no one knows. कृष्ण अब जैसे अब जो परमात्मा रूप में तो भगवान हर किसी के हृदय में है ना, मेरे में भी है, आप सबके हृदय में है, ठीक है. मैं शायद आपके मन की बात ना जान पाऊँ, I don't know, because you are sitting at different place, even I am not able to see you, but आप सब मुझे देख पा रहे हैं क्योंकि आप सबका वीडियो ऑफ है, मेरा ऑन है, तो you all people might able to see me, but I am not even able to see you. So how I can tell what's going on in your mind and your heart? I cannot. But because Krishna, the Supreme Person, as a Paramatma, present in my heart, in your heart, and everywhere, Lord is present even in the atoms. So he knows everything. And moreover, जो भगवान है, he is eternal, सच्चित आनंद, बोलते हैं ना कि सनातन काल से. And Lord is accompanying us from millions of birth. अब हमने शरीर चेंज कर दिए, हमारी चेतना चेंज हुई, ठीक है, मगर भगवान चेंज नहीं हुए. He knows everything. हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ही नोज एवरीथिंग. जैसे आई रिमेंबर चैतन्य चरण प्रभु सेज that we plan our future according to our present. हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन हालत को देखते हुए अपने फ्यूचर प्लान करते हैं. उस तरह से प्रेजेंट में हम मेहनत करते हैं कि चलो आगे मुझे आईएएस बनना है तो उस हिसाब से तैयारी करेंगे या प्रयास करेंगे, आगे देखेंगे बजट कम है, बाकी चीजें मुझे लेनी है. सो वी प्लान आउट आवर प्रेजेंट अकॉर्डिंगली, बट लॉर्ड knows what is going to happen in the future. He design our present accordingly. अब कई लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, why the I'm suffering. Now I'm devotee, I'm chanting 16 rounds, I'm doing proper sadhana, so मंगल आरती करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, लेक्चर सुनता हूँ, everything I'm doing, but why the trouble is coming in my life? So अगर वो ट्रबल आता है तो देखो, जब तक फेलियर नहीं देखोगे ना तो सक्सेस का स्वाद भी नहीं आएगा. And the failures makes you more stronger. So somehow, and it helps you to cut off your attachments also. जो knots होती है हमारी bondage की, उनको आसक्तियों को भी खत्म करती हैं. We don't know. So if whatever it happens in our present, Krishna knows our future and accordingly he planned our present. तो हमारे फ्यूचर उन्होंने देखा होता है तो हमारे प्रेजेंट उस तरह से प्लान करते हैं.
बकायदा आप पूर्णतः शरणागत हो उनको, तो ठीक है, नहीं हो तो फिर आप अपने कर्म ही भुगत रहे हो ठीक है, बट कर्मा ऑल्सो बिकॉज यू आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, so you are getting very little. आपको जितना भुगतना पड़ रहा था उससे बहुत कम मिलता है आपको, बिकॉज यू आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. बट दोज हु आर फुली सरेंडर टू द लॉर्ड कृष्णा ऑलरेडी उनका फ्यूचर देख चुके होते हैं, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन को इस तरह से मोल्ड करते हैं कि आगे उनका सही चले, ठीक है. ही हैज ऑलरेडी सीन, सो लॉर्ड नोज एवरीथिंग, हर जीवात्मा के बारे में, सिर्फ मेरे बारे में नहीं, आपके बारे में नहीं. जीवात्मा मतलब जानवरों में भी जीवात्मा है. They are all living entities. Krishna knows about everyone. कि ये soul कौन से जन्म में कहाँ क्या थी, क्या हुआ. He knows everything. But to know Lord, it's very difficult. अभी देखो ये subject matter थोड़ा difficult in the sense, if you see reverse the situation, we are just with the present life. ठीक है, हमें अपना पिछला कुछ भी याद नहीं है. We don't know even our, आप 1-2 साल की बात कर लो अपने, आपको याद होगा आप 1-2 साल में कैसे दिख रहे थे, क्या कर रहे थे. We don't know. जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, सो 5-6 साल से हमारी थोड़ी मेमोरीज बनना शुरू होती है. वी लिटिल, अब किसी को, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर योर चाइल्डहुड व्हेन यू आर 3 or 4 years old. I don't know, even I don't remember much. मुझे भी कुछ ज्यादा याद नहीं है. I don't have very fond memories of my childhood. इतना तो नहीं मुझे याद कि 4 साल या 2-3 साल में मैं क्या कर रही थी. I don't remember. You know, हमें इतना नहीं पता, हमें अपनी ही लाइफ के बारे में, अपने ही जीवन के कुछ साल नहीं पता. So what we can say of knowing Lord, who is infinite? भगवान इन्फिनाइट है ना, वही एक श्लोक है, वो कोट आई वाज सेइंग, either you carries the infinite longings or you long for an infinite. ठीक है, having, either you have the infinite longings or either you have the longings for the infinite. Who is the infinite supreme person? If you long for him, then that will free you from the cycle of birth, death, old age and disease. But if you have the infinite longings for so many material things, it will keeps you bound in the material world. So long for the supreme infinite. How everything in our life is dependent on the contribution service to Krishna we do. Nikki, I'll answer your question while I'll end up in the question answer session. Okay, please wait for some time. So he says, अब जैसे मैंने बोला कि like now Krishna is infinite. मैं बता रही हूँ, हम अपने ही जीवन काल में, we don't know our few years of our life. So what to say of knowing Krishna? Is that easy? No. So that's why Krishna says, for me, no one knows. I know about everyone because he is the supreme person. He is infinite. Anadi Radir Govind. There is no beginning, no ending. He is unborn. He is everywhere. But we are very limited to this body, you know, and taking birth again and again in different species in the different bodies. So we don't remember. हमें अपने इसी जन्म के कई साल नहीं पता. We don't remember, have no memories. हमें ये नहीं पता कि गर्भ में 9 महीने कैसे निकाले. We don't remember. We forget about it. The first year, second year, we don't remember. 3 साल भी, I don't know कितनी टाइम की मेमोरीज आप में होंगी. We don't remember even हमारे, I don't even remember my college days. मुझे अपने कॉलेज टाइम के भी कई बच्चों के बारे में I don't remember now. So it happens. So what to say of knowing Lord? हमें तो अपने ही जीवन के कई वर्ष नहीं पता. So what to say of knowing God? It's not that easy. So that's why those who are foolish people, those who are less intelligent, they're not able to understand the Lord. तो इसलिए जो कम बुद्धि वाले उनका तो क्या ही कहना. अब हम भक्त हो के इतना नहीं समझ पा रहे. So what to say of the non-devotees? So Krishna don't manifest to them. So now here in the purport, Prabhupada is telling, here the question of personality and the impersonality is clearly stated. If Krishna, the form of the Supreme Personality of Godhead, were Maya, material, as the impersonalist considered him to be, then like the living entity, he would change his body and forget everything about his past life. ठीक है, अगर भगवान का, जैसे ये मायावादी कहते हैं, like Krishna is also like material. अगर भगवान का जो देह है, अगर वो भी मैटर है, हमारी तरह है, तो मतलब he will also change the body. ठीक है, इटर्नल क्या होता है, जो चेंज ना, मगर भगवान की आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर में अंतर नहीं है, मगर हमारे में है ना, हमारी आत्मा और शरीर में अंतर है. दिस बॉडी इज अ मैटर, बट द स्पिरिट, द सोल दैट वी आर, दैट इज इटर्नल. मगर भगवान का ऐसा नहीं है ना, ही डोंट हैव द मटेरियल बॉडी. अगर उनका भी होता तो ही विल बी चेंजिंग द बॉडी, ही विल आल्सो गो थ्रू द फॉरगेटफुलनेस ऑफ द थिंग्स. मगर कृष्णा हियर डिक्लेयरिंग, आई नो एवरीथिंग. So that's Mayavad philosophy totally refuted here. Anyone with a material body cannot remember his past life. यहाँ पे properly है कि हमें नहीं पता हमारे पिछला जन्म क्या था. Nor can he foretell his future life. हमें future भी नहीं पता. We can't predict. अब astrologer तो नहीं है. Astrologer भी एक हद तक थोड़ा बहुत बता सकता है, but not exact. Nor can he predict the outcome of his present life. हमें अपने present life के result भी नहीं पता. You might be writing an exam right now, but you don't know what is going to happen. You might fail, you may pass. You don't know.
तो हमें अपनी अभी प्रेजेंट लाइफ का भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कल को क्या होने वाला है, अभी 2 मिनट में क्या हो जाएगा, वी डोंट नो, लाइफ इज वेरी अनसर्टन, देयरफॉर ही कैन नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग इन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसीलिए जो ध्येयधारी जीव आत्मा है उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में इतना ज्ञान नहीं रहता। अनलेस वन इज लिबरेटेड फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन ही कैन नॉट नो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो मटेरियल कंटेमिनेशन मीन्स we are having this lust, anger, greed, madness, illusion, so many conditionings। अब ये जो शरीर है इसकी कंडीशनिंग है ना, एक्सपायरी डेट है ना, एक्सपायरी डेट। सो वी डोंट नो, हमें नहीं पता एक्सपायरी डेट कब है इसकी, मगर है तो है, ठीक है। सो वी कैन नॉट टेल अबाउट द फ्यूचर, वी कैन नॉट, हमें नहीं पता, वी डोंट हैव दैट दिव्य चक्षुष टू नो अबाउट द थिंग्स। तो इससे कभी सुना होगा जो महात्माज होते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है कि नाउ इट्स द टाइमिंग्स कमिंग, कि उनका समय आने वाला है, उनको कहीं ना कहीं इंडिकेशन हो जाती है, बिकॉज दे आर इन कनेक्शन विद द डिवाइन पर्सन। बट वी पीपल वी आर नॉट, सो हमें नहीं पता चलता कि हमारे आगे क्या होने वाला है। इवन दे आर एबल टू सी, कहते हैं तत्वदर्शी, तत्वदर्शी मीन्स दे आर इन कनेक्शन विद द सुप्रीम पर्सन, दे नो समवेयर, तो दे आर एबल टू टेल अबाउट द फ्यूचर ऑल्सो। कई बार कई संत महात्मा आपने देखे होंगे, कभी किसी से मिलते हैं तो दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स इन देयर लाइफ गोइंग ऑन, because they are having the divine vision, but we don't, because they are in connection with the divine person, but we are not, though they are in material body, but by the dint of their devotional practices they have overcome the material modes of nature. This says, unlike the ordinary human being, Lord Krishna clearly says that he completely knows what happened in the past, what is happening in the present, and what will happen in the future. In the 4th chapter we have seen that Lord Krishna remembers instructing Vivaswan। अब जैसे 4थे अध्याय में भगवद गीता के अर्जुन ने पूछा था कि जैसे कृष्णा टोल्ड हिम कि ये मैं पहली बार नहीं तुम्हें भगवद गीता पढ़ा रहा, अभी 5000 वर्ष पहले भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी। सो कृष्णा टोल्ड हिम दैट इट्स नॉट जस्ट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, तुमसे कई टाइम पहले जो सन गॉड विवस्वान थे उनको मैंने ये ज्ञान दिया था, but because in the disciplic succession the knowledge was broken, so I'm again ये disciplic परंपरा में शुरू कर रहा हूँ, तो मैं कैंडिडेट बना रहा हूँ पहला, तो मैं सुना रहा हूँ। So Arjun was shocked, he says you seems of my age, और sun god is like my father and he is of like, उनका age तो बहुत ज्यादा है, and how come that you told him and now you are telling me? I didn't understood। Then Krishna told that I know everything past present future, मैंने बहुत जन्म हुए, आपके भी बहुत हुए हैं, but I remember of every birth but you don't remember because your body is made of matter। आप material body हो ना, मेरा नहीं है, I'm दिव्य, transcendental, so he's transcendental, though he sometimes appear to be appearing in the material world, भौतिक जगत में आते हुए दिखते हैं। आप बोलोगे द्वापर युग में तो भगवान स्वयं आए हैं, अवतरित हुए हैं ना, मगर he is not under the modes of material nature, even if he is a child he is transcendental, he carries all the power। नहीं तो 2 महीने में कोई पूतना जैसी राक्षसी को कैसे मार सकता है? 2 महीने का बच्चा क्या होता है, उसको अपना नहीं पता, बेचारा फुली डिपेंडेंट होता है, बट he killed the राक्षसी demon पूतना, such a powerful lady, he killed him, you know, so that's the Lord remains Lord, भगवान भगवान ही है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, that doesn't matter। He might seems like an ordinary human being but he is not, he is an extraordinary। 7 वर्ष की आयु में कोई गोवर्धन उठा के दिखा दे जरा, किसमें हिम्मत है? हमसे एक बड़ा सा पत्थर नहीं उठता, गोवर्धन की तो बात छोड़ दे, हम वो भी 7 वर्ष की आयु में, वो भी बाएं हाथ का खेल, भाई हमारे बाएं हाथ का खेल नहीं है, बाएं के हमारे दाएं हाथ का भी खेल नहीं है, हम तो नहीं कर सकते। सो दो ही मे अपीयर लाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बट ही इज नॉट, बट द फूल आर मिसलेड बाय दैट थिंग कि ये तो हमारे ही युग में आए हैं, ये भी तो वैसा ही भौतिक है, ऐसा नहीं है, he is दिव्य। Says Krishna knows every living entity because he is situated in every living being's heart as a super soul, but despite his presence in every living entity as super soul, his presence as the supreme personality of Godhead, the less intelligent, even if able to realize the impersonal Brahman, cannot realize Shri Krishna as the supreme person। तो जो मायावादी हैं, जैसे मैंने बोला कि जो impersonal ब्रह्मन है, ब्रह्म ज्योति, वो भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है वो होता है, तो मायावादी वहीं तक रह जाते हैं, वो आगे ज्ञान नहीं ले पाते कि भगवान का स्वरूप भी है। दिस इज कॉल्ड वेरी लेस इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे किसी गांव में कोई व्यक्ति बोले कि मतलब पहली बार अगर कोई ट्रेन उनके गांव में आ रही है, किसी ने देखी नहीं, ठीक है, नई नई चीजें बड़ी अचंभे वाली होती हैं, सबने बोला जी ट्रेन देखने, पूरा गाँव इकट्ठा हो गया। अब रात का समय हो गया, ट्रेन आई नहीं, थोड़ा अंधेरा था, अब बाहर से आवाज आई, पहले बड़ी जोर से ट्रेन की आवाज आती है ना, तो बाहर बड़ी इंजन पे बड़ा लाइट लगी होती है,
तो बड़े लोग देखते हैं, अरे जी बड़ी 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 लाइट आ रही है, बड़ी लाइट आ रही है, तो लोग बोलते हैं ट्रेन, ट्रेन का मतलब तो बहुत बड़ी लाइट है जी। तो अब दिस अंडरस्टैंडिंग इज परफेक्ट? नो, ट्रेन इज नॉट अ लाइट। ठीक है, अब उन लोगों ने क्या देखा, वो प्रकाश देखा, बोले जी ट्रेन जी बहुत बड़ी लाइट है, बट इट्स नॉट अ लाइट। दिस इज कॉल्ड थर्ड क्लास अंडरस्टैंडिंग। अब देखो कई लोग तो चले गए, भाई जी ट्रेन जी बड़ी लाइट है जी, बड़ी आवाज आती है, चले गए। अब कई लोगों ने थोड़ा, ट्रेन थोड़ा आगे आया स्टेशन पे, तो लोगों ने इंजन देखा। अब ये इन लोगों ने बोला अरे ट्रेन तो एक डब्बा है और आगे लाइट लगा है, इतना ही है। दिस इज कॉल्ड सेकंड क्लास अंडरस्टैंडिंग। अब कई लोग जो टिके रहे, जी हमें तो पूरा देखना है कहाँ तक आती है, तो अब क्या देखा उन्होंने, इंजन भी देखा, लाइट भी देखी, और डब्बे भी देखे पीछे पूरे। they have seen the whole train now. So अब ट्रेन क्या है भाई, लाइट है, आवाज भी आती है, इंजन है, पीछे बोगी है, लोग भी बैठते हैं। Now they are able to understand the full train. So this is called first class understanding. So those who are मायावादी, अब उनकी थर्ड क्लास अंडरस्टैंडिंग ही है। भगवान को तीन फीचर में रियलाइज किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान रूप में, स्वयं एज अ पर्सन। But those who are less intelligent people, or you can say the third class understanding, they remain on the कि भगवान जी प्रकाश ही हैं, जी ब्रह्म ज्योति है, उसे मेडिटेट करना है। If they go beyond, they can understand is a Paramatma in everyone's heart. If they go more beyond, they will understand, oh, Lord is a person. We can have the reciprocation with him. We can serve him. We can talk to him. So that then they can understand कि भगवान का खुद का धाम भी है, उनका रूप है, रंग है, तो मेडिटेट कर पाओगे। तभी ये मायावादी का ना ड्राई फिलोसफी हो जाता है। ड्राई मतलब, अब मेडिटेट अगर मैं आपको ही बोलूँ कि कैंडल जला लो, अब उस पर आधी रात को मेडिटेट करते रहो, कितनी देर तक कर पाओगे? हाँ, how many of you would able to do that thing, this small exercise? अगर मैं आपको बोलूं कि मेडिटेशन करना है, तो पूरी रात को अपने कमरे की लाइट बंद कर दो, भूतिया मत बन जाना, डोंट बिकम घोस्ट वाला, कुछ नहीं कर रहे हो, जस्ट टर्न ऑफ द लाइट्स, टर्न ऑफ द लाइट्स एंड टर्न ऑन द कैंडल, सिट एंड जस्ट ट्राई टू मेडिटेट ऑन द लाइट। हाउ मेनी ऑफ यू वुड एबल टू डू? कितने लोग कर पाएंगे इसको? हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू वुड एबल टू डू? कितने लोग कर पाएंगे इसको? Any of you would able to do meditation on the candle light? कैंडल लाइट डिनर नहीं बोला, कैंडल पे बोला, कैंडल की लाइट पे नहीं कर पाएंगे ना। इट्स नॉट फिजिबल, इट्स नॉट फिजिबल। बट इफ यू अंडरस्टैंड दैट लॉर्ड इज अ पर्सन, भगवान पर्सन है। अब जैसे अर्चा विग्रह, हम लोग विग्रह रखते हैं घर पे, सी भगवान की बहुत कृपा है कि कम्स इन अ फॉर्म ऑफ अ विग्रह टू टेक सर्विस फ्रॉम अस, कि हम भगवान की सेवा कर पाते हैं। नहीं तो वी आर वेरी अनक्लीन पीपल, हम लोग बहुत कंटेमिनेटेड हैं, दूषित हैं, हम सेवा नहीं कर पाते। मगर भगवान की कृपा है कि विग्रह रूप में आते हैं, हम उनको नहला सकते हैं या कपड़े पहना सकते हैं। इवन विग्रह नहीं है तो जो भगवान के पटचित्र होते हैं, लाइक पिक्चर्स, सो यू कैन हैव, आप भगवान के लिए उनको रूप को मेडिटेट कर पाते हैं उनपे। ठीक है, मैं वही बात आ गई कि अगर मैं आपको बोलूं कि चलो जी आपकी शादी हो रही है, लड़के को बोल दिया जाए आपकी शादी हो रही है, मगर लड़की का ना रंग रूप नहीं पता, हमें फॉर्मलेस है वो बंदा क्या मेडिटेट करेगा उस पे? अब एक्टिविटीज नहीं पता, रंग रूप नहीं पता, व्हाट यू आर गोइंग टू मेडिटेट एंड हाउ यू आर गोइंग टू मैरी? Similarly, there is no reciprocation, it becomes dry. So Mayavadis are like that. But for the bhakti, we have the form we can meditate on. We can make the bhoga for the Lord. We can decorate him. We can dress him. So we have the whole relation as a person. We can talk. We can open up our heart to the Lord. We sing the prayers. We chant the mantras. So this is a personal relation. This is called first class understanding. वो सिर्फ भक्तों में आती है। जो मायावादी वो इस चीज को अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए सब कुछ ड्राई हो जाता है और वो एक ब्रह्म ज्योति के बाद सीधा इधर ही भौतिक जगत में गिरते हैं। सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बट फॉर अस इट्स वेरी इजी, यू नो। तो यहाँ पे इसलिए आगे लिखा है, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस मैटर, कि यहाँ पे लिखा है कि आउट ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मैन सम ट्राई टू बिकम परफेक्ट इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, एंड आउट ऑफ थाउजेंड एंड थाउजेंड सच परफेक्टेड मैन हार्डली वन कैन अंडरस्टैंड व्हाट लॉर्ड कृष्णा इज। इवन देवताओं को भी नहीं पता कि भगवान कैसे है, क्या है, यू नो। तो बहुत सारे मिलियंस, अब जैसे हमारे ही अर्थ का पॉपुलेशन इट्स अराउंड 700 बिलियन, बट हाउ मेनी ऑफ देम आर कृष्णा कॉन्शियस और प्रैक्टिसिंग दिस डिवोशनल एक्टिविटीज? वेरी वेरी लेस नंबर, वेरी लेस नंबर। और उनमें से भी कई लोग, अब जैसे आप इस्कॉन की ही बात कर लीजिए, हमारी संस्था की कृष्ण भावनामृत संघ का, कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं? कई लोग आते हैं, चलो सीरियस हो जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा के बाद भी कई लोग चले जाते हैं, उसमें से भी कितने के शिष्य बनने के बाद भी एक परफेक्ट फर्स्ट क्लास शिष्य बनते हैं? वेरी रेयर। उनमें भी कई बहुत कम लोग हैं, विरला व्यक्ति होते हैं जो भगवान को समझ पाता है।
you know. So it's like तो what to say of impersonal Brahman, जो मायावादी, वो तो बिल्कुल नहीं समझ पाते. So he says only by the devotion one can understand the Lord. Only devotee knows the heart of Lord. Or one can say only Lord knows the heart of a devotee. In either way, so it's only by the dint of devotional service one can have some understanding about the Lord. कि डिवोशनल सर्विस में वी सी लॉर्ड एज एन पर्सन एंड वी रेंडर सर्विस, और तब आप किसी को जान पाते हो ना. लव मीन सर्विस ना. Love doesn't mean lip service. I love you, I love you, I love you. No. Love means to do some service. If you are in some relation, what you do? आप गिफ्ट देते हो, गिफ्ट लेते हो, घर पे बुलाते हो या कहीं जाते हो, खाना खिलाते हो. So you exchange the gifts. So like that there is a relation you develop, isn't it? तो वही तो भगवान के साथ में है ना. He's a person. We open up our heart, we share, we ask, this is what going on in my life, Lord. What should I do? And Krishna says, Dadami buddhi yogam tam. You engage in my service, I will give you the intelligence what to do. Isn't it? So he gives all the intelligence, he gives you the answers. And if you are frustrated, somehow he make arrangement that you will get your answers. So he is a person. But for Mayavadis, it's a dry thing. But devotion, bhakti is a very beautiful thing where you can have the personal relation with the Lord. So that's how it happens. It's not the matter to know Lord, it's very difficult. It's not that easy. It's only by the devotional service, by your jnana, philosophy, mental speculation, आप नहीं समझ पाओगे. जब आप भगवान की सेवा में आओगे, then you will understand his activities, his pastimes, his paraphernalia, everything about him. How he looks, what he wears. अब जैसे हमारे शास्त्र बताते हैं, वेनुम कुवंतम अरविंदम दलायताक्षम भ्रवात्मसम असितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम tamaham bhajami. Venum kavantam, he carries the veena and at the flute. You know, Venum kavantam arvindam sundarangam. He has a very beautiful three-banded fold. Wearing the yellow dhoti, having the peacock feather. So that's the description of the Lord in the Shastra. So beautiful. आपने किसी नीले व्यक्ति को देखा है? इतने सारे गार्लैंड पहनता है, कान में कुंडल है, नीचे है, just walking so nicely. Such a beautiful description about the Lord. None of the any other scriptures gives about it. So only in our Bhagavatam, Bhagavad Gita give the description about the Lord and about his dham. उनके घर के बारे में बताया जाता है. So he is a person. When you know the address, about his beauty, his activities, that's how you develop the relation in devotional service, not by other means. Okay. So that's the beauty of the devotion. So if you want to experience the personal relation with the Lord, so engage in devotional activity, chant the holy names. The holy names are not different from the Lord. Naam और नामी में भेद नहीं है. भगवान का हरि नाम करोगे, you can feel the presence of the Lord and your mind become very peaceful. And try to make bhoga for him, dress him if you have the deities, and if you have the pat chitra bhi hai, to aap aarti kijiye, you can feel the personal relation with the Lord. So don't become the Mayavadi. Okay. Okay, I will stop here. So we have some time. So any of you have any questions, please type out or either can speak up. Till then, I have a written question. I will take up. और बाकी अगर किसी का है तो they can either type or can unmute and can speak. Okay, here is a question from Nikki Mataji. How everything in our life is dependent on the contribution we do in service to Krishna? How everything in our life is small contribution ho to the I didn't understand your question fully. How everything in our life is dependent on the service to Krishna we do. What changes Krishna will make in fate? Prabhupada says कि अगर आप कीर्तन में आप देखो हमारी हाथ की रेखाएं है ना. Prabhupada says when you clap in the kirtan it changes and it is changes. Krishna how he makes the changes in our fate, I'll tell you. When you are fully surrendered to the Lord, जब आप भगवान को पूर्णतः शरणागत करते हो, now it's up to him. He can extend your expiry date or he can take you first initially. But he will take full charge of you. As Krishna says, Name Bhakta Pranashyati. Mera Bhakt kya hai? Never perishes. Declare it boldly, Arjuna, that my devotee never perishes. So he gives you protection at every moment of your life. If you're fully surrendered, he will take care of you. He will maintain you. He will provide you everything. You yourself will experience the changes in your life. I myself have felt so many changes, so many experience I had that Krishna had helped me in many ways. You will also experience as you will grow in your devotion.
सो वो तो आप खुद की ही बात है, वही है, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। तो खुद खाओगे तो पता चलेगा स्वाद क्या होता है, तो उसमें मैं क्या बताऊं अब इसमें। फुली सरेंडर अकॉर्डिंग टू यू मीन्स डू व्हाट कृष्ण सेज इन भगवद गीता। एंड पहला स्टेप है शरणागति का, उनके भक्तों को शरणागत होना, दैट इज टू एक्सेप्ट द स्पिरिचुअल मास्टर। एज रूपा गोस्वामी सेज इन भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन, that your devotion actually in one sense didn't started up until you take initiation. And initiation means initiate karna, beginning. So it begins with the teacher. You have to have the bona fide teacher. So try to find out a spiritual master, surrender to him, and according to their guidance grow in your devotional life. That is the first step of surrender, Mataji. ठीक है, तो पहले भगवान की शरणागति के, पहले भगवान तो कहते सरेंडर ऑन टू मी, सो मीन्स फर्स्ट सरेंडर ऑन टू हिज प्योर रिप्रेजेंटेटिव, that is a spiritual master. Have a spiritual master and follow the instruction and grow nicely. Then you will see the changes and miracle in your life. You will experience it your own. What should I tell about it? Okay, anyone else having any questions? अब आप खाना खा रहे हो तो स्वाद तो आपको ही आएगा ना, मैं कैसे बताऊं क्या स्वाद आ रहा है, तो खा के तो खुद ही पता चलेगा, आप खाओ तो पता चलेगा। सो डू योर सर्विसेज। हरे कृष्णा नितिका माता जी। हाँ जी, आपका कोई सवाल है, कुछ कहना है आपको? Anything you have, Nitika? You want to say something? Okay. Anyone else having any questions? Bhavika, Pooja. I think Bhavika left for the class. Any of you having anything? We are having the how much time for what? How much time for what? किसके लिए समय चाहिए? You give to bhakti? Every day? I don't know. I will answer your question later. किसी और का कोई सवाल है? Any of you having any time, any further questions? Mataji, my day started up around 3:30, and then okay, how can we recognize which our spiritual master should be? Nitika, if you are sincere, जैसे भगवान कृष्ण हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में, आई एम सॉरी दिस मीटिंग इज गोइंग टू एंड, तो आप लोग प्लीज दोबारा ज्वाइन कीजिए सो दैट आई कैन आंसर यू। आप लोग प्लीज दोबारा ज्वाइन कीजिए, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। नितिका, प्लीज कम अगेन एंड ज्वाइन। Amandika, please come again.